अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ट्रांसजेंडर एक्ट, ये मेरी बात सुन के आप चौंक तो गए होंगे क्योंकि कंपेन बहुत ज़्यादा चली है इस पर। उलमा को इस पर इख्तलाफ है तो कंपेन चलनी भी चाहिए। तो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ एक दूसरी कंपेन की तरफ जो कि नहीं चली। इसकी मिसाल दी जा रही है, ये जो अभी एक्ट पास हुआ है इसे मुंसलिक किया जा रहा है कौम लूत के अमल से। कौम लूत वो मर्दों के साथ ताल्लुकात रखते थे, तो अल्लाह ताला ने इस जुर्म की वजह से उन्हें अजाब दिया, उन पे पत्थरों की बारिश हुई और तमाम कौम बर्बाद हो गई। तो कौम लूत ही नहीं थी जिस पे अजाब आया, बहुत सी कौमें थीं, जैसा कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, उन पे अजाब इस वजह से आया था क्योंकि वो नाप तोल में कमी किया करते थे, यानी धोखाधड़ी, फ्रॉड किया करते थे। तो इस जुर्म की वजह से अल्लाह ताला ने उन पे अजाब नाज़िल किया और वो पूरी की पूरी कौम को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि हमारे मुआशरे में लेस्बियंस और गेज ज़्यादा हैं या हमारे मुआशरे में नाप तोल में कमी ज़्यादा हो रही है, धोखा फ्रॉड ज़्यादा है? डेफिनेटली हमारे मुआशरे में नाप तोल में कमी ज़्यादा हो रही है। तो इस पर कितनी कंपेन चल रही है, या 75 सालों में इस पर कितनी कंपेन चली और इस पर कितनी कामयाबी हासिल की, हमने कितना इस नासूर को अपने मुआशरे से ख़त्म किया? जबकि इसके बरक्स हम देखते हैं कि ये चीज़ें नॉर्मल है हमारे मुआशरे में। मैं पिछले दिनों मलक रियाज साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, वो इस पर बात कर रहे थे कि आप रिश्वत के बगैर बिज़नेस चला ही नहीं सकते। यानी रिश्वत के बगैर अगर आपके पास आप रिश्वत नहीं देना चाहते और आप बिज़नेस करना चाहते हो तो बिज़नेस ना करें, क्योंकि आपका बिज़नेस चलेगा नहीं आप अगर रिश्वत नहीं देना चाहते। यानी इसे हमारे मुआशरे में इतना नॉर्मल समझा जाता है, जबकि एक पूरी कौम को धोखे की बुनियाद पे, धोखाधड़ी की बुनियाद पे, यानी वो नाप तोल में सिर्फ कमी करते थे, वो पूरी कौम को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम को मिटाया गया था। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ एक यही प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्ट तो 4 साल पहले 2018 में पास हुआ है ना, जबकि धोखाधड़ी हमारे मुआशरे में 75 सालों से चल रही है। उस पर हमने कितना काम किया? उस पर हमने बिल्कुल भी काम नहीं किया। उस पर हम बिल्कुल भी शायद मुखलस नहीं थे। शायद हम समझते थे कि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो बहुत बड़ा काम है और ये इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, या शायद वो चीज़ हमारे दिमाग को इतनी बुरी नहीं लगती। अब जो चीज़ हमारे दिमाग को बुरी नहीं लगती हम उस पर इतनी कंपेयर नहीं करते। जो चीज़ बहुत बड़ी हमें लगती है कि ये शायद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस पर, शायद हम उसे छोड़ देते हैं। हमें तमाम चीज़ों को सेम प्रायोरिटी देनी चाहिए। धोखाधड़ी फ्रॉड के खिलाफ भी इस तरह कंपेन चलनी चाहिए जिस तरह इस ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ चली थी। हमें अपने दिमाग को नहीं बल्कि इस्लाम को मानना चाहिए।